तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स हैं तो बढ़िया तो होंगे ही। मैं आपका प्रकाश सर, जिसे आप लोग प्यार से ओपी सर भी बोलते हैं। आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं व्याकरण का एक नया अध्याय, जिसका नाम है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां यानी कहावतें। ठीक है, तो बिना अपन इधर उधर की बातें किए शुरू करते हैं आज का एक नया लेक्चर, लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां, लोकोक्तियां सर है क्या? तो लोकोक्तियां मैं बताऊं आपको, मुहावरे जो होते हैं वैसे ही लोकोक्तियां हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? लोकोक्तियां जो होती है वो कोई मतलब ऐसे लिखी नहीं गई है, जैसे मुहावरे लिखे गए हैं जिसका अपन अर्थ निकालते हैं। लोकोक्तियां क्या है? जो जन समाज है, जो आम जीवन है, जो हम लोग जीते हैं, ठीक है, इनमें जो लोगों के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली गई जिनका एक अलग अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा ही बोली गई है, वो है लोकोक्तियां। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो वो देखते हैं वो क्या है इसकी परिभाषा। तो छोटी सी परिभाषा है, लोकोक्तियों का अर्थ है, इनका अर्थ है क्या? इनका की जगह आप लोकोक्तियों भी लिख सकते हो, वो अच्छा लगता है। इनका अर्थ है, इनका अर्थ है क्या? इनका अर्थ है कहावतें। बस इतनी सी बात। कहावतें यानी जो लोगों के द्वारा कही जाती है कहावतें। इसका एक दूसरा अर्थ भी लिख सकते हैं अपन, क्या? जन कथन। जन यानी क्या होते हैं? जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको जन भी बोलते हैं। ठीक है, जन कथन यानी उनके द्वारा जो वाक्य बोले गए हैं। कथन यानी वाक्य ही होता है, जन कथन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इनका अर्थ क्या होता है लोकोक्तियों का? कहावतें, जन कथन। ठीक है, अब देखो एक सवाल आता है, हो सकता है कि 8th क्लास में आपको ना मिले, 8th में तो इतना ही पूछता है, लेकिन 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में हो सकता है पूछ ले, लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर क्या है, मतलब दोनों में क्या फर्क है। तो वो देखते हैं, क्या दोनों में अंतर, किसमें? लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में अंतर देखते हैं। लोकोक्ति व मुहावरों में अंतर, तो अंतर क्या होगा इनमें देखते हैं। लोकोक्ति, मुहावरे, अंतर देखते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश यानी मतलब कोई एक वाक्य है जिनका निर्माण किया जाता है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश होते हैं। और जबकि लोकोक्तियां क्या है? लोकोक्तियां लोगों के द्वारा बोली गई बातें हैं। लोकोक्तियां क्या है? लोकोक्तियां क्या है? लोगों के द्वारा बोली गई बातें हैं। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं जन कथन है, जन कथन। ठीक है, मुहावरों के अंत में क्या आता है? मुहावरों के अंत में जाना, ना का बोला था ना, ना आता है। लेकिन ना सिर्फ अकेला थोड़ी आएगा, कोई तो वाक्य लेके आएगा साथ में। जाना, होना, करना, इत्यादि इत्यादि क्रिया शब्द लेके आ, इत्यादि क्रिया शब्द यूज होते हैं। क्या? मुहावरों में होना, जाना, करना ऐसे शब्द होते हैं, इनकी इत्यादि जो है क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है। क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है, क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये किस में होता है? ये होता है मुहावरों में। लोकोक्तियों में ऐसा कोई प्रयोग नहीं है। लोकोक्ति, हर एक लोकोक्ति में एक अलग तरह की होगी और उसका जो अर्थ निकलेगा वो एक अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता, ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता, या फिर ऐसी क्रियाओं का प्रयोग कम होता है। नहीं होता नहीं लिख सकते, कहीं कहीं पे इसमें भी आएगी कम होता है, या फिर बहुत कम होता है भी लिख सकते हैं। कम होता है, समझ गए? ये हो गए दो अर्थ। अभी अर्थ और भी हैं इसमें। ठीक है,
अंतर, माफ कीजिएगा, अर्थ नहीं अंतर। लोकोक्तियों में जन कथन है, मुहावरे वाक्यांश है। लोकोक्तियों में ऐसी क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, कैसी क्रियाओं का, जाना, होना, करना इत्यादि, जिसमें अंत में ना आए, लेकिन प्रयोग बहुत कम होता है, रेयर ऑफ द रेयर चांस, किसी किसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए दो अंतर, आपने लिख लिया होगा। अब लिखते हैं इसमें एक दो अंतर और है, वो देखते हैं। ठीक है, मुहावरों का जब प्रयोग करते हैं ना, मतलब कोई वाक्य में मुहावरों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, लिंग, मतलब जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो लिंग है, लिंग। ठीक है, वचन, मतलब वचन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा वचन क्या है। वचन, काल, काल भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। वैसे तो काल आपको पता ही है, तीन तरह के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। ठीक है, काल। कारक, कारक भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, और कारक जिस दिन पढ़ाऊंगा ना आप भूल नहीं पाओगे, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है, आदि के अनुसार प्रयोग होता है, मुहावरे का प्रयोग है ना, इन सबको ध्यान में रख के किया जाता है। आदि के अनुसार होता है, आदि के अनुसार, आदि के अनुसार होता है, आदि के अनुसार होता है। काल जो नाम है, आदि के अनुसार। अच्छा, अनुसार फेम में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सुन तो लिया ही है मैं क्या बोल रहा हूं, अनुसार। यहां पे ये पूरा वाक्य अनुसार लिखा है, तो आप बस इसको देख लेना। ठीक है, लोकोक्तियां, लोकोक्तियों में क्या है, लिंग, वचन, काल, इन सब का क्या है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हो गए। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। क्या, इनका जो प्रयोग है वो कैसे करते हैं अपन, स्वतंत्र रूप से करते हैं, मतलब ये सब इनको कोई भी ध्यान नहीं रखना है, स्वतंत्र रूप से करते हैं इनका प्रयोग, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, आजाद, आजाद रूप, स्वतंत्र रूप से करते हैं, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो यह है छोटा सा फर्क लोकोक्ति और मुहावरों में, जो कि आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं कि एक दो बार पूछे, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तो, क्योंकि इजी है, कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकोक्ति और उसके उदाहरण और उसके अर्थों पर। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, बाकी की मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम का जो चैनल है, ठीक है, उस पर फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप हमें बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी नहीं मिला तो बता देना, मेरे पर्सनल जो नंबर है उनसे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कुछ प्रमुख लोकोक्तियां या फिर प्रमुख कहावतें। क्या, प्रमुख कहावतें, लोकोक्तियां। कहावतों का दूसरा, ये लोकोक्तियों का दूसरा नाम होता है कहावतें। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकता है कि कहावतें क्या है, तो कहावतें लोकोक्तियां ही है, याद रखना। ठीक है, प्रमुख कहावतें। अब एक कहावत है बहुत अच्छी, क्या, बहुत अच्छी कहावत है ये, अंडा, क्या, अंडा सिखावे बच्चे को चीची मत कर। अंडा सिखावे, अंडा सिखावे बच्चे को। देखो कितनी मतलब ऐसे यहाँ फीलिंग आ रही है ना, ऐसे गांव वालों की तरह कि यार ऐसी चीजें तो गांवों में बोली जाती है। अंडे सिखावे बच्चे को, अंडे सिखावे बच्चे को चीची, चीची। अब ये चीची क्या है, चीची आप जानते हो क्या, चीची क्या है, मैं बताता हूं। चीची मत कर। ठीक है, चीची पता है क्या होता है, जब वो जो बच्चा होता है ना छोटा, वो करता है ना, वो होती है चीची। ठीक है, मतलब रोना, बिलखिलाना। अब ये अंडा क्या है यहां पर, वैसे तो अंडा आपको पता ही है, अंडा जिसमें से बच्चे निकलते हैं, किसके, जनरली पक्षियों के होते हैं, कुछ जानवर के भी होते हैं। ठीक है, अंडा सिखावे बच्चे को क्या, कि चीची मत कर। अब ये ऐसा वाक्य लिखा है कि क्या ही बताएं, अगर आप लोग गांव से हो तो जल्दी समझ गए होंगे, क्योंकि गांवों में ये आज भी यूज होता है, लेकिन
शहरी जो वातावरण है उसमें कम है, लेकिन आप शहर वालों भी अब इसको फील कर सकते हो कि ये क्या है। मैं बताता हूँ। अंडा सिखा हुए बच्चे को चीची मत कर, मतलब कोई छोटा है क्या, कोई छोटा है। अब छोटा कैसे, हाइट में नहीं, उम्र में छोटा है, या फिर ज्ञान में छोटा है, मतलब किसी पे तो ज्यादा ज्ञान है। जैसे अभी प्रियांशु सर ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे होंगे आपको, तो प्रियांशु सर के पास वो इतना ज्ञान है, ठीक है, और आपके पास इतना ज्ञान है, फिर भी आप प्रियांशु सर के बोल रहे हो नहीं इसका तो ये नहीं ये होगा, मतलब आप उन आपके पास नॉलेज कम है, फिर भी आप उनको बता रहे हो कि ये इतना नहीं ये इतना है। मतलब देख रहे हो दोनों में गैप। मतलब आपकी स्टडी थी, प्रियांशु सर की थी, फिर भी आप प्रियांशु सर को बता रहे हो कि आप गलत हो मैं सही हूं। यानी अंडा सिखावे बच्चे को चीची मत कर। कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े को बताता है कि ये मत कर, समझ गए इसका अर्थ क्या है। तो अंडा सिखावे बच्चे को चीची मत कर, इसका अपन को देखना था अर्थ। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ होता है छोटे के द्वारा, क्या, छोटे के द्वारा, छोटे के द्वारा बड़े को, बड़े को उपदेश देना, बड़े को उपदेश, छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना, ठीक है। छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना, छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना, यह है इसका अर्थ। अब आगे अपन देखते हैं दूसरा, इसका तो समझ में आ गया होगा। और गांवों में मैं बताऊं ना आपको, गांवों में यह बात लगभग हर तीसरे चौथी मतलब मिनट में या फिर हर तीसरे चौथे इंसान के द्वारा बोली जाती है, क्योंकि वहां का जो कल्चर है ना, पता है उसमें क्या सिस्टम है। वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए मैं पीछे गया था कैमरे पे, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला भी मैं हूँ, पढ़ाने वाला भी मैं हूँ, पीछे चेक करने वाला भी मैं हूँ। सारे काम क्या है अकेला बंदा ही करता है। जब प्रियांशु से रिकॉर्ड करते हैं वो अपना सारा काम अकेले करते हैं, मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं सारा काम अकेले करता हूँ, क्योंकि अपना अपना एक पर्सनल काम भी होता है। किसी को कहीं पे जाना हो सकता है, या फिर कॉलेज जाना है, कुछ और काम करना है, ठीक है। तो आपके लिए देख रहे हो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी पिछले 15 मिनट से इसको सेट करने में लगा था, बीच में वीडियो को पॉज करके। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना हमारे साथ, हम इससे भी ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे, छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना, ठीक है। अब गांवों में क्या होता है जनरली है ना, हर तीसरा या चौथा आदमी, जो हमारे जो पूर्वज है बूढ़े लोग, वो क्या है, वो हर तीसरे या चौथे आदमी को ये बोल देते हैं क्या, अंडा सिखा हुआ बच्चे को चीची मत कर, तू अंडा है, ठीक है, मतलब तू छोटा है, मेरे को ज्ञान मत दे, ठीक है। ऐसी बातें वहां पे होती रहती है। अब आगे देखो, एक और देखते हैं अपन, बढ़िया सी कोई लोकोक्ति देखते हैं। अंडे सेवे कोई, अंडे, सर आज तो अंडे अंडे बहुत कर रहे हो, चलो अंडे को मिटाते हैं, अंडे अंडे नहीं करते, कुछ और देखते हैं। अंत भला तो सब भला, 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 क्या, अंत भला तो सब भला। सर ये तो पढ़ने में भी इजी लग रहा है। हाँ ये पढ़ने में इजी है। और जो जो लोग नाटक देखने के शौकीन है, जो अपने इंडियन जो आते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं ना क्या, गोपी बहू, हाँ वही जो आते हैं, उनमें आपने ये वाक्य बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद कभी अर्थ नहीं पूछा होगा कि इसका अर्थ क्या है। तो मैं बताता हूं आज आपको इसका अर्थ। क्या, अंत भला तो सब भला, यानी हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, उस काम का शुरुआत में अपन को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको खत्म करने के कगार पे आए हैं, उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। तो वो होता है क्या, अपने काम किया, हमें अंत में जाके कुछ ना कुछ फायदा हुआ, यानी हमारा भला हो चुका उसमें। यानी अंत जो अपना है वो क्या, अगर ढंग से हुआ है तो सब अच्छा है। शुरुआत में हमने कितनी भी मुश्किलें सही हो, कितना भी अपने क्या है जो भी किया हो, संघर्ष किया हो, लेकिन अंत में जाके फायदा हुआ है ना, तो अंत अपना सब कुछ सही हुआ है तो सब कुछ सही है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, अंत भला तो सब भला, कार्य का परिणाम सही हो जाए तो सारी गलतियां भुला दी जाती है। क्या, कार्य का परिणाम
कार्य का परिणाम सही हो जाए, सही हो जाए, कार्य का परिणाम सही हो जाए तो सारी गलतियां सारी गलतियां सारी गलतियां भुला दी जाती है, भुला दी जाती है। समझ गए? यानी कि आपने कोई काम स्टार्ट किया और उसमें आपने गड़बड़ कर दी, उससे हो सकता है किसी दूसरा जो आपके साथ काम कर रहा है उसको आप पे गुस्सा भी आया होगा, आपको कुछ बोला भी होगा, लेकिन आपने अंत में जाते जाते सब कुछ सही कर दिया, सब कुछ आपका अच्छा हो गया। तो जो आपने जो जो छोटी मोटी जो भी गलतियां की है उसको भी लोग भुला देते हैं कि चलो कोई ना, गलती हुई तो हुई, लेकिन इसने अंत में जाके सब कुछ सही कर दिया। ठीक है, और देखते हैं, दो चार लोकोक्ति और देखते हैं अच्छी अच्छी। अब आप सबको क्या लगता है कौन बड़ा है, अकल बड़ी है या भैंस बड़ी है? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस? तो इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, अर्थ देखते हैं, अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, शारीरिक जो शक्ति है, मतलब शारीरिक शक्ति कैसे स्ट्रांग है अपन। ठीक है, अपन चाहे कितने भी स्ट्रांग है, जब तक ये काम नहीं करेगा ना, अब ये यहाँ का मतलब ये नहीं है कि अपन बाहर का बात कर रहे हैं, नहीं, तो अपना जो दिमाग है, माइंड, जब तक ये काम नहीं करेगा ना, तो ये जो पावर है वो किसी काम की नहीं है। समझ गए? अकल बड़ी या भैंस यानी शारीरिक जो शक्ति है, ठीक है, अपने जो शरीर की, ठीक है, वो शक्ति है, उससे कहीं ज्यादा जो ताकतवर होती है वो होती है अपने दिमाग की शक्ति। जो जो काम ये कर सकती है वो काम ये करवा सकती है किसी दूसरे के द्वारा, लेकिन जो काम ये कर सकती है ये नहीं कर सकती। समझ गए? तो अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, अकल बड़ी या भैंस, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका समझ गए? शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक महत्व होता है, मतलब जो अपना ये बल है इससे ज्यादा इस बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जरूरत भी है, महत्व भी उसका ही है। जो इंसान दिमाग से काम कर सकता है वो बुद्धि से नहीं कर सकता। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या है, एक आदमी होता है। ठीक है, आदमी बोले तो आदमी, भाई आदमी बोले तो क्या, आदमी बोले तो आदमी होता है। ठीक है, उसके पास में एक गधा होता है। अब गधा आपको वैसे तो जनरल ताकतवर होता है, आपको पता है, भारी बहुत सामान उठाने में और में। तो वो क्या है, वो जो आदमी होता है उस गधे के ऊपर है ना रुई का जो बोरा होता है, ठीक है, रुई का बोरा नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, नमक का बोरा। ठीक है, नमक के बोरे लाद के दूसरे शहरों में जाता है बेचने के लिए। तो गधे को वो क्या जो भार होता है वो ज्यादा लगता है। एक बार वो ऐसे ही जा रहे होते हैं रास्ते में, तो जो गधा होता है वो फिसल के एक नाले में गिर जाता है, पानी का जो नाले होते हैं ना खेतों में बनाते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसमें गिर जाता है। तो जो नमक होता है वो उसमें घुल जाता है, घुलता है। जब गधा खड़ा होकर बाहर आता है तो उसको जो अपना बोझ होता है वो कम महसूस होता है। क्यों? नमक घुल के चला गया, बोरे खाली है। तो उसने क्या एक अपना दिमाग लगाया, क्या वो जितनी बार नाले के पास से जाता नाले में गिरने का नाटक करता, और वो बोझ जो होता, वो जो नमक था घुल के निकल जाता, उसको भार कम महसूस होता। उसने वो अपने क्या तरकीब लगाई, क्या अक्ल का काम किया। अब उसका जो मालिक था वो भी समझदार था, उसने अपनी अकल लगाई। कैसे लगाई? उसने क्या किया, एक बार नमक की जगह पे उसने रख दिया वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रुई, ठीक है, कॉटन, उसका है ना, उसके बोरे भर के रख दिए। गधे ने ये नहीं देखा कि आज मेरा भार कम है, मेरे जो शरीर पे जो कंधे पे भार रख रखा है वो कम है। उसने क्या है, अपनी जो तरकीब है वही अपनाने की सोची। जैसे ही नाले के पास गए, गधा गिरा पानी में जान पूछ के। जब खड़ा हुआ, आपको पता है रुई पानी को ऐसे अंदर भर लेती है, उससे क्या है जो कॉटन है रुई, ठीक है, वो ऐसे है ना ज्यादा भारी हो गई और गद्दे को चलने में भी दिक्कत हुई। ठीक है, उसके बाद जो उसका मालिक है उसने उसको बहुत मारा। मतलब उसने पहले तो गधे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, शारीरिक बल की जगह पर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि बल का प्रयोग करके वो सिर्फ वजन ढो सकता था, कम नहीं कर सकता था। क्या उसके बाद में मालिक ने उसको मारने पीटने की जगह पर क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। शारीरिक बल लगाता तो वो गधे को मार पीट सकता था,
ठीक है, मार पीट के बेच सकता था उसको, लेकिन उसने क्या, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, नमक की जगह पे रुई का बोरा रखा। समझ गए? तो ये इस प्रकार से। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और इस जो कहानी है इसका एक और अर्थ भी निकलता है, क्या, जैसे को तैसा। ठीक है, इसका एक और अर्थ भी निकलता है, क्या, जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करेगा ना अपने को उसके साथ वैसा ही करना है। लेकिन मैं ये बोलता हूं जो जैसा करे उसके साथ वैसा मत करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना वो पाप नहीं होता है, उसके शरीर में पापी होता है। ठीक है, अगर आप उस पापी को निकाल दोगे तो जो इंसान पाप कर रहा है वो भी सुधर जाएगा। समझ गए? तो एक और अपन देखते हैं उदाहरण, अपना लाल गवाई के दर दर मांगे भीख। समझ गए? अपना लाल गवाई के दर दर मांगे भीख। अब इसका क्या मतलब है? भीख को आप जानते हो, दर दर यानी रस्ते रस्ते पर, अपना लाल यानी लाल वैसे तो लाल होता है, यहाँ पे अपना लाल लिखा है, यानी हो सकता है कि वो कुछ अपने बारे में बता रहा हो या फिर ऐसा कुछ। गवाए यानी क्या होता है? गवाए एक राजस्थानी शब्द है, ठीक है, और हिंदी में भी कहीं कहीं पे यूज होता है, जिसका अर्थ होता है अपनी जो कोई चीज है उसको खो देना। ठीक है, भीख का तो मतलब आपको पता ही है, लेकिन अब इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या, इसका अर्थ होता है अपनी कोई बहुमूल्य चीज है उसको गवा गवा देना, पहले तो खो देना और फिर जगह जगह जाकर भीख मांगना। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपनी अपनी बहुमूल्य बहुमूल्य अपनी बहुमूल्य वस्तु को गवा 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 देने से, अपनी बहुमूल्य वस्तु को गवा देने से, अपनी बहुमूल्य वस्तु को गवा देने से, गवा देने से जो आदमी वस्तु गवा रहा है ना उसके लिए, क्या, अपनी वस्तु को गवा देने से आदमी, वो जो आदमी होता है ना जो वस्तु गवा दी उसने, आदमी दूसरों का मोहताज हो जाता है, दूसरों का मोहताज हो जाता है। अब सर मोहताज क्या है? ये तो एक अलग ही वाक्य है। मोहताज यानी किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता है। कोई आया, भाई यार 5 रुपए दे दे, कोई आया, भाई यार ये काम कर दे, वो, ठीक है, मोहताज हो जाता है, हो जाता है। समझ गए? तो ये है इसका अर्थ। कुछ और देखते हैं, एक दो और देखते हैं, ये आपके जीवन से भी जुड़ा है। ये जो मुहावरा मैं लोकोक्ति लिख रहा हूं, ये आपके जीवन से भी जुड़ा है, ध्यान से देखना इसको। अपनी अपनी खाल में सब मस्त, अपनी 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 खाल में, अपनी अपनी खाल में सब मस्त, अपनी अपनी खाल में सब मस्त। ठीक है, ये लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब यह आपके जीवन से कैसे जुड़ा है वो देखो, मैं बताता हूं भाई। पहले इसका अर्थ लिखता हूं फिर समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसका अर्थ लिखता हूं फिर समझ में आएगा। इसका अर्थ क्या है? अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहना। क्या? अपनी परिस्थितियों अपनी परिस्थितियों से खुश रहना। भाई इंसान को खुश रहना चाहिए, कंडीशन जो भी हो। अपनी परिस्थितियों से खुश रहना, खुश रहना या फिर संतुष्ट रहना, दोनों ही बातें सही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत है, नहीं, दोनों ही सही है। खुश रहना या संतुष्ट रहना। अब देखो ये आपके जीवन से कैसे जुड़ा है मैं बताता हूं। मैंने बोला था ना आपको हर चीज जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको उसको फील कराऊंगा, आपके जीवन में उतारूंगा। अब ये देखो लोकोक्ति लिखी है, इसको आपके जीवन में उतारता हूं। आप लोग देख रहे हो ये मेरी क्लास। अब कुछ लोग हो सकता है लैपटॉप में देख रहे हैं,
कुछ हो सकता है फ़ोन में देख रखे हैं, कुछ हो सकता है छोटे फ़ोन में देख रहे हैं, कुछ हो सकता है आईफ़ोन में देख रहे हैं। तो जो लोग क्या होते हैं जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो वो ये करते हैं यार उसके पास तो वो है, मेरे पास क्यों नहीं है? यही होता है ना? मम्मी, श्याम के पास तो लैपटॉप है, मेरे पे तो ये छोटा फ़ोन है। मम्मी, उसके पास तो वो गुच्ची के कपड़े हैं, मेरे पे तो है ही ना। मम्मी, वो बीएमडब्ल्यू चला रहा है, मेरे पे साइकिल ही ना है। मतलब दूसरों से कंपैरिजन कर कर के अपने दम में घुटते रहते हैं, मतलब अंदर ही अंदर वो क्या परेशान होते रहते हैं, मेरे पे ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पे ये है, वो है। ऐसी बातें सोच-सोच के अपना एक तो दिमाग खराब करते हैं, उससे मेंटल हेल्थ खराब होती है, खुश रहने के तरीके तो वो छोड़ता जाता है और दुखी होने के तरीके ढूँढता जाता है, जिससे वो क्या है, अंधेरे में निकलता जाता है। ठीक है? तो इस आप इस लोकोक्ति को अपनाओ अपने जीवन में, क्या अपने अपने खाल में सब मस्त रहते हैं। कैसे? अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना, खुश रहना। आपके पास अगर साइकिल है ना, तो आप ये सोच के खुश हो जाओ कि मेरे पास साइकिल है, वो जो कोई दूसरा बंदा उस पे साइकिल भी नहीं है, कम से कम मैं उससे तो अच्छा हूँ, ये सोच के आप खुश हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच के उदास हो कि उसके पास मोटरसाइकिल है और मेरे पे साइकिल है, नहीं। आप ये सोच के खुश भी हो सकते हो कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है चलने को, मेरे पास एटलीस्ट साइकिल तो है खुश रहने के लिए। अब जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी ये सोच के उदास मत हो कि उस पे तो साइकिल है, मेरे पे साइकिल ना है, नहीं। तुम ये सोच के खुश हो जाओ कि उस बेचारे के पास तो पैर भी ना है, कम से कम मेरे पास पैर तो है कि मैं चल सकता हूँ। आप ये सोच के खुश हो जाओ। अब जिसके पास पैर नहीं है, वो उदास होगा कि मेरे पास पैर नहीं है, तो आप भी उदास में रहो, उदास मत रहो। आप क्या सोचो कि मेरे पास व्हील चेयर तो है कम से कम चलने के लिए, मैं संसार को देखने के लिए चल तो सकता हूँ। आप ये सोच के खुश हो जाओ, क्योंकि दुख में जाने के तो बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन खुश होने के लिए इंसान को बहाने ढूंढने पड़ते हैं, और बहाने यही है, हमारे चारों ओर है, बस हमें उन बहानों को पहचानना है। ठीक है? तो ये अपना एक लास्ट मुहावरा है, माफ कीजिएगा लास्ट लोकोक्ति है, और ऐसी लोकोक्तियों की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप अलग अलग तरीके से समझोगे, सीखोगे। ठीक है? और इसी के साथ मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।